क्योंकि सूरज भी निकला हुआ है और हम चारों तरफ देखें ना तो हमें कोहरा ही दिखता है। हमें ऐसा लगता है कोहरा है ये, बट ये कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन है। दिवाली के टाइम पे जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई ग्रीन पटाखों को परमिशन दी थी, उसकी वजह से लोगों ने बहुत ऐसे पटाखे वगैरह जलाए, तो उससे ये उसी का पोल्यूशन है। और इलेक्शन की बात ये है, अब बिहार इलेक्शन पे मुख्यमंत्री है, देखो हर आदमी अपने पार्टी को सपोर्ट करता है जी। अब वहाँ पे इलेक्शन हो रखे तो अगर वे ऐसे तो नहीं परमानेंट के लिए चले गए, भाई 2-4 दिन के लिए अगर प्रचार करने के लिए गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बाकी ठीक है, बाकी देखो थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। अभी थोड़ी देर पहले पता चला था कि केमिकल होता है जो बादलों में छोड़ा जाता है, उससे बारिश होती है। बाकी ऐसे बारिश वगैरह कुछ हुई नहीं थी खास जो होनी चाहिए थी जी। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेकाबू होता नजर आ रहा है। स्थिति दिन ब दिन जो है वो गंभीर होती नजर आ रही है और बढ़ते पॉल्यूशन से लोग बेहद परेशान हैं। और वहीं बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी प्रदूषण का जो कहर है वो लगातार जारी है। कई जिलों में AQI 700 के पार दर्ज किया गया है और इस बीच आपको बता दें कि लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब भी हरियाणा में जो प्रदूषण है उसका स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा और बता दें कि कई जिलों में तो AQI 700 के पार जो है वो मापा गया है। इस प्रकार से लोगों को विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उनका सामना करना पड़ रहा। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, उन्हें खांसी, जुकाम जैसी परेशानी हो रही और जो अस्थमा और भी कई गंभीर बीमारियों के जो मरीज हैं उनकी संख्या अस्पताल में लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इस प्रकार से पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो मिलता नजर नहीं आ रहा और लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता दिखाई दे रहा है। और करनाल से विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, हरियाणा में तो प्रदूषण का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कोई जो स्तर है वो और भी ज्यादा खराब होते जा रहा है। कैसे सॉल्यूशन निकलेगा उसका? इसका जनता के सहयोग से निकला, सरकार के सहयोग से निकलेगा। लगातार जनता को जागरूक करने का प्रशासन लगातार काम कर रहे हैं। वही स्वास्थ्य विभाग भी करे लगातार। जो जो जिला उपायुक्त है, करनाल के जिला उपायुक्त की बात करें तो उन्हें टीमें गठित की है और लगातार डे टू डे वो जागरूकता अभियान चला रही है कि जनता जागरूक हो, साथ ही प्रदूषण का लेवल को कंट्रोल किया जाए। आज करनाल के प्रदूषण लेवल की बात करें तो क्या हुआ, आज 232 के पार चुका है। लगातार देखा जाए तो आंखों में जलन और बीमारी उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण लगातार सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मगर इसमें सिर्फ सरकार के सहयोग से ही इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जनता के सहयोग की भी जरूरत है जिसे इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। क्या विकास, पिछले 24 घंटों में हालात में कोई सुधार देखने को मिला है? AQI कितना दर्ज किया गया वहां पे? आज का एक आई है 925 के पास हो चुका है। अभी कोई हालात सुधार में नहीं आए हैं। लगातार एक लेवल है, लगातार करनाल में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बात करें तो प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम कर रहा है, लगातार जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है। चाहे भवन निर्माण कार्य की बात करें, चाहे जो केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की बात करें, उसको भी नोटिस जारी करने का प्रशासन काम करता है। अगर कोई इस बात को नहीं मानता तो उसके खिलाफ कानून में कार्रवाई भी की जाती है प्रशासन के। और तो विकास, ये बताइए कि जिस प्रकार से जो पॉल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, कोई भी जो सुधार है वो देखने को नहीं मिल रहा, हवा में और ज़्यादा जहरीली होती नज़र आ रही है, तो सरकार के द्वारा कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं क्या? क्योंकि जो पॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन तो मिलता नज़र नहीं आ रहा और ना ही स्तर जो है वो कम होने का नाम ले रहा। तो कोई नए कदम जो अब सरकार की तरफ से उठाए गए हों? कल रात को भी करनाल में देखा गया कि बारिश का मौसम था, मगर बारिश नहीं हुई है। ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। सरकार भी दिखा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण का इस्तेमाल करें, क्योंकि वायु प्रदूषित होती नजर आ रही है। लगातार बात करें तो करनाल में एक 932 के पार पहुंच चुका है और मरीजों की संख्या भी पहुंच रही है। सरकार भी पुख्ता इंतजाम कर रही है, लगातार जो उनकी टीमें गठित हो रही है और जागरूकता अभियान चला रही है। चाहे गांव स्तर की बात करें, चाहे शहरी स्तर की बात करें, लगातार रेड चल रही है। कहीं भवन निर्माण कार्यों को लेकर चल रही है, चाहे फैक्ट्रियों को लेकर चल रही है। लगातार जागरूक करे और कई बातों को नहीं मानता तो उनके खिलाफ
प्रशासन कार्रवाई करने की भी तत्पर रहता है हमसे। चलिए ठीक है विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, हरियाणा की बात करें, प्रदूषण का जो सितम है वो लगातार जारी है और लोगों को इस प्रकार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत और भी दमा के मरीज जो हैं वो अस्पताल में उनकी संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो देखना ये है कि आखिर जो ये प्रदूषण का स्तर है वो घट नहीं रहा और लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सरकार के लिए नए कदम आखिर क्या उठाए जा रहे हैं? क्या स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां दी जा रही हैं, क्योंकि सुबह और शाम जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है वो दूषित नजर आती है। तो इस प्रकार बच्चों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? निर्माण प्रक्रिया जो चल रही है क्या उस पर रोक लगाई जा रही है? बहरहाल हमारे साथ हिसार से कुलदीप सिंह जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्या ये जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है तो सुबह और शाम सबसे ज़्यादा दूषित होती है, प्रदूषण जो हवा है वो हमारी सबसे ज़्यादा दूषित होती है, और बच्चे के जो स्कूल होते हैं वो तो सुबह ही होते हैं। तो क्या सरकार की ओर से बच्चों के स्कूल या फिर जो ट्रैफिक है उसके लिए कोई विचार किया जा रहा है, कोई फैसला लिया जा रहा है उसे लेकर? देखिए, प्रदूषण का स्तर दिवाली के बाद से ही हिसार में लगातार खराब चल रहा है। हालांकि अभी 3 से 4 दिन पहले बारिश हुई थी तो उससे कहीं न कहीं सुधार जरूर हुआ था। 160 के आसपास जी। एक्यूआई पहुंच गया था, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से जो है एक्यूआई का लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी 320 के आसपास हिसार में एक्यूआई है, लेकिन जी। प्रशासन की ओर से केवल और केवल पराली को लेकर सख्ती की गई है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई और सख्ताई या फिर बैन या फिर कोई भी नियम कायदे कानून प्रदूषण को लेकर हिसार में नहीं अभी तक प्रशासन के द्वारा लागू किए गए हैं। हालांकि प्रशासन की गाड़ियां, नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर और पेड़ पौधों पर आसपास में फॉगिंग करते हुए पानी के फव्वारे छोड़ते हुए जरूर नजर आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये एक तरीका पहले अपनाया गया था नगर निगम की तरफ से, गाड़ियां ऐसी ली गई हैं जो जगह जगह पर पानी के फव्वारे छोड़ती हुई पूरे शहर में घूमती है। कहीं ना कहीं ये तरीका जरूर प्रशासन की तरफ से अपनाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा और जितने भी प्रदूषण के कारण है, चाहे वो वाहनों का प्रदूषण है, चाहे औद्योगिक प्रदूषण है, या फिर जो आसपास टायर जलाने की फैक्ट्रियां हैं उनका प्रदूषण है, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन पर अभी तक ऐसा कोई लगाम लगाने की या फिर उनको जो है उन पर सख्ताई करने की किसी भी तरह के जो है कदम प्रशासन की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। हालांकि पराली को लेकर शुरुआत में प्रशासन की तरफ से बड़े ठोस कदम उठाए गए थे। किसानों को पराली जलाने पर सख्ताई की गई थी, किसानों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए, जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन इस बार पराली उस संख्या में नहीं जलाई गई है जो पिछले वर्षों की तुलना में होता था, लेकिन फिर भी प्रदूषण नजर आता है। तो ऐसे में केवल पराली को ही दोष ठहराना कहीं न कहीं वो अब गलत साबित हो गया है। इसके अलावा भी बहुत से सोर्स हैं, चाहे वो वाहनों का प्रदूषण है, औद्योगिक प्रदूषण है, कंस्ट्रक्शन साइट्स का प्रदूषण है, सड़कों पर जो धूल उठती है वो भी जो है कहीं न कहीं बड़ा कारण बनती है हवा की गुणवत्ता खराब करने का। तो ऐसे में उन कारणों पर प्रशासन की तरफ से कोई भी जो है कदम नहीं उठाए गए, कोई भी सख्ताई नहीं की गई, किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। पराली को लेकर जो है पूरा प्रशासनिक अमला खेतों में जरूर घूमता हुआ दिखाई दिया। जी। बस पराली जलाना ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पराली जलाने के भी जो रहा है वो उसमें कमी आई है। तो इसके बावजूद भी प्रदूषण का जो स्तर है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर सरकार ये कहती है कि पराली की वजह से या फिर इसकी वजह से जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो कमी तो पराली जलाने की चीजों में भी आई है ना? बिल्कुल, पराली के केस इस बार उतने नहीं देखे गए हैं जितने आमतौर पर होते हैं, और हर साल अगर हरियाणा के आंकड़ों की बात की जाए तो पराली जी। जलाने के केस लगातार घटते जा रहे हैं, और इस बार तो केवल नामात्र केस ही हरियाणा में देखने को मिले हैं पराली जलाने के, और उनमें भी सख्ताई की गई है। तो ऐसे में पराली को जो कहा जा रहा था कि पराली की वजह से प्रदूषण है, पराली की वजह से प्रदूषण, तो वो कहीं ना कहीं इस बार नहीं देखा जा रहा। और कहीं ना कहीं ये जो लोगों के दिमाग में था कि पराली की वजह से ही ये प्रदूषण होता है, पराली की वजह से ही हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, तो ये जो धारणा बनाई हुई थी वो भी कहीं ना कहीं अब की बार दूर होती नजर आ रही है। लोगों को भी समझ आ रहा है कि केवल पराली ही नहीं, और भी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है। तो ऐसे में
प्रशासन को एनसीआर में जरूर सख्ताई की गई है, डीजल जनरेटर हैं और पुराने वाहन हैं बंद किए गए हैं, वाहनों को लेकर भी, कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर भी सख्ताई की गई। लेकिन जो एनसीआर से बाहर का इलाका है, हिसार की बात की जाए, हिसार वो अन्य जिलों की बात की जाए, हरियाणा के कुछ ही जिले एनसीआर में आते हैं जहां ये नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, लेकिन अन्य जिलों में किसी भी तरह की ऐसी सख्ताई देखने को नहीं मिल रही है। हिसार में किसी भी तरह का प्रदूषण को लेकर कोई भी जो है सख्ताई, या फिर जो आप अगर सड़क पर देखेंगे तो अगर आप सड़क पर खड़े होकर देखेंगे, हर 10 में से एक वाहन, यानी हर 10वां वाहन जो है बड़े भारी तरीके से धुआं छोड़ता हुआ नजर आता है। उनके प्रदूषण भी बने होते, सड़कों पर भी चलते हैं, प्रशासन के सामने से गुजरते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। प्रशासन जो है आंखें मूंद कर बैठा हुआ है और लोग जो है प्रदूषण की वजह से परेशान। ठीक है विकास, ये बताइए कि क्या डॉक्टरों की ओर से कोई और भी बीमारियों की पुष्टि की गई है? क्योंकि खांसी, जुकाम या फिर दमा के मरीज तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ क्या कोई और भी गंभीर बीमारियां जो बढ़ सकती हैं इस प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर के साथ? अभी तो डॉक्टर के द्वारा पुष्टि गई थी, दमा और खांसी और जुकाम से लगातार पेशेंट आ रहे हैं जिनका हम ट्रीटमेंट बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं और बड़ी तीव्रता से ले रहे हैं। और कहीं है जो पूरे है वो ठीक होकर के अपने घर को जा सके, और लगातार स्वास्थ्य विभाग की जनता को अपील कर रहा है कि कोई जरूरी काम नहीं है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा बाहर न निकले। और अगर फैमिली बड़े बुजुर्गों की आदत होती है सैर करने में, वो सुबह के टाइम बाहर निकल जाते हैं, वो भी स्वास्थ्य विभाग की टीम में भी लगातार जनता को जागरूक करने का काम करते हैं कि बाहर कब निकले, जरूरी काम हो तभी निकले, अन्यथा बाहर न निकले। अगर सैर भी करनी है तो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में करें, उसके बाद आप सैर मत करें, क्योंकि लगातार बात करें तो दोपहर के समय AQI लेवल सामान्य हो जाता है और सुबह के और रात के समय AQI लेवल की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, आप दोनों का इस प्रदूषण के ऊपर नए अपडेट देने के लिए। तो प्रदूषण का जो सितम है वो अब भी लगातार जारी है और आपको ज़रूरत है सुरक्षित रहने की, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की, और बाहर अगर आप निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो हरियाणा में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उसमें कमी देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले 77% की कमी जो है वो दर्ज की गई है। जीरो स्टबल बर्निंग स्टेट बनाने का जो लक्ष्य है वो हरियाणा में रखा गया है। तो 2 साल में जीरो स्टबल बर्निंग का टारगेट रखा गया है। और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ये बैठक हुई जिसमें ये जो निर्णय है वो लिया गया है और बैठक में पराली प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की गई है। तो हरियाणा में अगले 2 साल में पराली जलाने की समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। 6 नवंबर 2025 तक राज्य में पराली जलाने की 206 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 888 थी। इस प्रकार राज्य में 77% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। ये जानकारी मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद दी। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने की। उन्होंने हरियाणा सरकार के अधिकारियों और किसानों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पराली जलाने की घटनाओं के कमी लाने के खास तौर पर करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों की प्रशंसा की। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए त्रिआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें पराली का इन सिटू, एक्स